बेटा आज से हम लोग यूपी बोर्ड मैथमेटिक्स क्लास 12th के पूरे सिलेबस को शुरू से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखेंगे। एग्ज़ाम के लिए जो बहुत ही मेन क्वेश्चंस हैं जिनमें से अक्सर क्वेश्चंस बनेंगे या जिन क्वेश्चंस को हम बेस बना लें तो पूरा चैप्टर हम अटेम्प्ट कर सकेंगे, उन क्वेश्चंस पर हम लोग फोकस करेंगे। लेकिन उन क्वेश्चंस को हम रटेंगे नहीं, हमें रटना नहीं क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस की मदद से पूरे चैप्टर की कंसेप्ट को हमें सीखना है। और हमको ये देखना है कि हम किन चैप्टर्स पर पहले फोकस कर लें और किन चैप्टर्स पर बाद में फोकस करें, शुरुआत कहाँ से करें जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो जिन चैप्टर्स से क्वेश्चंस श्योरली आते हैं, ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, उन पर पहले फोकस कर लें। सीखना सभी टॉपिक है, सबको हम सीखेंगे, एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। देखते हैं कि हमारे पास जो इस साल का सिलेबस है उसमें कितनी यूनिट्स हैं, किस यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे और टोटल कितने क्वेश्चंस रहेंगे, कितने मार्क्स के रहेंगे। चलिए उसको हम पहले देख लें जिससे कि हमें रणनीति बनाने में काफ़ी आसान हो जाए। तो देखेंगे हमारे पास जो टोटल यूनिट्स हैं उनको किसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। फर्स्ट यूनिट में 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे और इस यूनिट में रखा गया है रिलेशंस एंड फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। यूनिट सेकंड में 13 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पर दो टॉपिक रखा गया है, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स को। सभी बच्चों के पास ये सिलेबस होगा, बुक्स में सब पूरा दिया हुआ है, फिर भी हम शार्ट में बहुत तेज़ी से इसको बताते चलेंगे जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय क्वेश्चंस को दे सकें। यूनिट थर्ड में बहुत ही मेन यूनिट है, यूनिट थर्ड 44 मार्क्स का है, कैलकुलस से रिलेटेड यूनिट है, बहुत ही मेन रोल है मैथमेटिक्स में इसका। तो इसमें कई टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, तीसरा इंटीग्रल्स है, चौथा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, पांचवा है डिफरेंशियल इक्वेशंस, काफ़ी मेन टॉपिक है। तो यहाँ पर हम लोग पहले चले इन्हीं से देख लेते हैं कि इन पर हम पहले कहाँ फोकस करें। सबसे पहला फोकस देख ले, यहाँ मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट बहुत ही सरल टॉपिक है। 13 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, पूरे सॉलिड, पूरे के पूरे गेन किए जा सकते हैं बहुत ही कम लेबर में। इसके बाद यहाँ जो कैलकुलस के पोर्शन में है, इसमें सबसे पहले फोकस करें यहाँ इंटीग्रल्स में डेफिनेट इंटीग्रल का टॉपिक, क्योंकि उससे क्वेश्चन आना कन्फर्म है, लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादातर बनता है। और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में एरिया बिटवीन कर्व्स, ये भी बहुत ही सरल टॉपिक होता है, इस पर फोकस कर लें। इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशंस पर फोकस करें। इसके बाद जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं इन पर फोकस करें। तो इन पर जब हम डेफिनेट इंटीग्रल पर फोकस करेंगे तो उसको सॉल्व करने के लिए बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इस तरीके से पेज में एक नोट कर लें, जिससे कि ये जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने आप फार्मूले लर्न होते जाएंगे। हमने भी यहाँ नोट कर दिया जिससे समझाना आसान रहे बच्चों को। और साथ ही साथ एक पेज में इंटीग्रेशन के जो बेसिक फार्मूले हैं सभी टाइप के, जो इंटीग्रेशन के काफ़ी लंबा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा समय लेता है इंटीग्रेशन का जो टॉपिक है, उसमें सारे केवल फार्मूले नोट कर लें बस। हम बता देंगे, पहचान बताएंगे कि किस तरीके से हमें इसको पहचानना है, कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो लेकिन शुरुआत हम सबसे पहले यहाँ डेफिनेट बताएंगे, क्योंकि उससे एक जनरली हमको लॉन्ग क्वेश्चन मिलता है, कम से कम 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है या 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, बहुत ही सरल आता है, हर बच्चा अटैम्प्ट कर सकता है उसको। उसकी पहचानने की टेक्निक्स हम सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग एरिया बिटवीन कर्व्स को सीखेंगे, वो भी बहुत ही सरल टॉपिक है। इंटीग्रेशन का केवल हमको अगर फार्मूला तैयार है तो सब अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा। और फिर हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के टॉपिक पर आ जाएंगे। इसमें भी बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इंटीग्रेशन लगभग सभी बच्चों को फार्मूला लर्न होगा, नहीं लर्न है या नहीं पहचानना तो इन्हीं के साथ हम समझाते चलेंगे, उसके बाद हम आकर इंटीग्रेशन को कंप्लीट करेंगे पूरा। यूनिट 4 में 17 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पर भी बहुत ही सरल टॉपिक रखा गया है, वेक्टर अलजेब्रा और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, टोटल स्कोरिंग टॉपिक है, पूरे मार्क्स यहाँ से गेन किए जा सकते हैं बहुत ही कम लेबर में। और यूनिट 5 में 6 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, बहुत ही सरल टॉपिक है ये तो पूरे के पूरे फ्री के मार्क्स होते हैं।
ये भी बहुत ही जल्द हम लोग सीखेंगे। और यूनिट 6 इसमें प्रोबेबिलिटी रखा गया है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। प्रोबेबिलिटी भी सिंपल टॉपिक है, थोड़ा अगर हम लॉजिक अप्लाई करें तो ये भी बड़े आराम से अटैम्प्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास टोटल क्वेश्चंस हैं उनको देख लें, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। तो हमारा एक क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा बेटा, यहाँ 5 पार्ट्स होंगे इस क्वेश्चन में, सभी एक एक मार्क्स के होंगे। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें भी 5 पार्ट्स होंगे, सभी एक एक नंबर के होंगे। और ये सब्जेक्टिव टाइप का होगा, मतलब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप, आंसर टाइप का क्वेश्चन होगा। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है वो 2 मार्क्स का होगा, शॉर्ट आंसर टाइप का होगा, ठीक है। और इसमें हमारे पास 4 पार्ट्स इसमें अटेम्प्ट करने होंगे। और इसके बाद हमारे पास 2 क्वेश्चन दिए होंगे जो लॉन्ग आंसर टाइप के आएंगे। यहाँ पर सभी क्वेश्चन जो होंगे ये 5 मार्क्स के होंगे। ये बहुत ही मेन, देखें ध्यान से, तो इस पर हमारा पूरा फोकस जाना चाहिए। यहाँ पर कुल मिला के हमें 10 क्वेश्चंस करने होंगे बेटा। यहाँ पर कुल मिला करके हमें 10 क्वेश्चंस करने होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो यहाँ 2 रहेंगे, लेकिन सभी क्वेश्चन से 5-5 पार्ट हमको अटेम्प्ट करना रहेगा। 5 पार्ट दिए रहेंगे, पांचों पार्ट हमें अटेम्प्ट करना होगा। तो कुल मिला के ध्यान से देखें तो 10 क्वेश्चंस यहाँ पर बन रहे हैं, और एक क्वेश्चन 5 मार्क का, मतलब टोटल यहाँ पर 50 मार्क्स। ये बहुत ही मेन रोल, पूरा आधा पेपर तो यहीं पर सिमट गया हमारा। इसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन रहेगा, 3 क्वेश्चंस हमको दिए रहेंगे 8 मार्क्स के, ठीक है। इसमें हो सकता है कोई क्वेश्चन 2 भागों में तोड़ दिया जाए, 4 मार्क्स के दे दिए जाएं, पार्ट्स भी दिए जा सकते हैं। कभी कभी एक पार्ट दे दिया जाता है, पूरा 8 मार्क्स का अकेला क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो 8 मार्क्स से हमें 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो कुल मिला करके अगर क्वेश्चंस की नंबरिंग देखें तो टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए, 3 + 2 5, 7, 8, 9 क्वेश्चंस रहेंगे। और नंबर ऑफ पार्ट्स अगर काउंट करें तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स काउंट कर सकते हैं। ये इसका मार्क डिवीजन रहेगा। अब हम लोग अपने टॉपिक को शुरुआत करेंगे।